हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप सीए इंटर अकाउंट्स के सब्जेक्ट में 70 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन कर रहे हो उसमें जो रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर और उसका टाइटल है वो आपको ज़रूर से लिख के आना है। और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस का, उससे पहले जो उसका रिलेटेड प्रोविज़न है जो मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। जैसे अपने पास जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला जो प्रोविजन है वो दे रखा है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, और उसके बाद जो एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, वैसे जो प्रोविजन है उन सब चीज़ों को अगर रटोगे और मतलब मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो मॉड्यूल के, तो उसमें जो भी उसका मेन कोर वाला पॉइंट है उस वाले पॉइंट को मार्क करना है। जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे तो सारे क्वेश्चंस को लिख के नहीं करना है। जो भी उनके इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है उसका जो ट्रीटमेंट है वो करके देखना है कि वो अपने को आता है कि नहीं आता। फिर जैसे अगर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चंस आप पूरा लिख के कर लो। उसके बाद जो 3 है उसमें से जो भी उसका मेन वाला पॉइंट है वो बस चेक करना है, आपको वो वाला क्वेश्चन लिख के नहीं करना है। अगला पॉइंट है फॉर्मेट। जो भी क्वेश्चंस आप लिख के कर रहे हो, जो 2 में से 5 वाले थे उसमें से 2 क्वेश्चन कर रहे हो, उसका फॉर्मेट आपको पूरा बना के, जैसे आप एग्ज़ाम्स में उसको बनाने वाले हो, एग्ज़ाम्स में जो भी फॉर्मेट, जो भी कॉलम्स बनाने रहते हैं उसको एकदम फॉर्मेट में करना है। बार बार वो लिखोगे तो ही वो फॉर्मेट आपके भेजे में सेटल डाउन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। देखो, जो अटैम्प्ट आप दे रहे हो उस अटैम्प्ट की आरटीपी और उसके पिछले 2 अटैम्प्ट की आरटीपी करोगे, उसकी मेरे को लगता है कि इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके पहले की करने की ज़रूरत नहीं है। जो अटैम्प्ट आप दे रहे हो उसकी आरटीपी और उसके पिछले 2 अटैम्प्ट की आरटीपी अगर कर लोगे तो बहुत मज़ा हो जाएगा, एकदम मज़ा मौज हो जाएगी मौज। बाद वाला पॉइंट है मॉक टेस्ट पेपर्स। देखो, मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत सारे लोगों ने कहा है, टॉपर्स ने कहा है कि मॉक टेस्ट पेपर देना कंपलसरी है। ऐसा ऑप्शनल नहीं है, आपको देना ही। अगर आपको जो लेंदी पेपर है अगर वो अटैम्प्ट करना है पूरा का पूरा, तो उसके पहले मॉक टेस्ट पेपर देना ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दो। और जो कुछ टेस्ट सीरीज़ होते हैं जिसमें 3-4 चैप्टर्स को क्लब करके टेस्ट बना देते हैं वो लोग, वैसी टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पेपर छूट जाता है लेंदी होने के कारण और उनकी स्पीड स्लो होने के कारण। तो इसके लिए आप जब भी रिवीजन कर रहे हो किसी चैप्टर का, किसी एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तो उसको टाइम स्लॉट दे दो कि इसको मतलब 2 घंटे के अंदर मेरे को निपटाना ही है। और उसमें भी एक कंपलसरी चीज़ ये करनी है कि जो भी आपने टाइम दिया उसको डिवाइड करो कि इतनी देर में तो मेरा इलस्ट्रेशंस हो जाने चाहिए और बाकी एक के टाइम में मेरे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के बीच में डिवाइड करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। उसके बाद अपन चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि कंपलसरी हैं, जो कि अनमोल रतन है अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए। वो 4 चैप्टर्स हैं: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस क्लेम। ये 4 आपको आने ही चाहिए 100% एक्यूरेसी के साथ। बाकी कोई चैप्टर अगर कम एक्यूरेसी के साथ भी है तो भी चलेगा, लेकिन ये 4 तो एकदम मस्त मक्खन मार के आ जाना चाहिए वाले चैप्टर्स। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई टिप्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग नोट्स के बारे में। वर्किंग नोट्स ज़रूर बना के आना है अपने को। वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास अगर टाइम है तो वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाओ। अगर टाइम का कांस्टेंट है कि आपको दिख रहा है कि इतने टाइम में तो मेरे क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो वर्किंग नोट बनाना है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी रफ़ कर सकते हो। थोड़े केवल लाइन खींच के प्रेजेंटेशन उसका करोगे तो उसके मार्क्स नहीं कटने वाले। और जो पेपर है वो मतलब उसमें 5 क्वेश्चंस है, तो हर 5 क्वेश्चंस को आधे घंटे के टाइम स्लॉट में डिवाइड करना है। 2.5 घंटे में आपको ट्राई करना है कि अचीव हो जाए वो क्वेश्चन पेपर, मतलब वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। तो आप ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन है वो जो आधे घंटे का टाइम स्लॉट आपने दिया है उसी के अंदर हो। अगर आपने देखा कि वो नहीं हो पाया तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मतलब एक चेक पॉइंट की तरह है कि इस चेक पॉइंट तक अगर आपका वो पोर्शन नहीं हुआ तो स्पीड बढ़ाओ। और अगर आपने देखा कि आधे घंटे का जो टाइम स्लॉट है वो ख़त्म होने वाला है और आपका जो पोर्शन है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी फास्ट स्पीड तक हम 3 घंटे तक तो नहीं लिख सकते, तो वो कांस्टेंट स्पीड ही रखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चंस आपको ईजी लग रहा है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जनरली जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सबसे ईजी रहता है, तो ट्राई करो कि अगर उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं
तो सबसे पहले उसको अटैम्प्ट करना है। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 4 5 ही करना है। जो ईजी आ रहा है वो पहले करना है, उसके बाद जो उससे थोड़ा टफ है वो करना है। आपको जो भी पार्ट्स क्वेश्चंस के हैं उसको एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पार्ट तो कश्मीर में कर रहे हैं और दूसरा पार्ट कन्याकुमारी में कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका पहले बी पार्ट कर लिया, उसके बाद उसका ए पार्ट कर लिया, ये वैलिड है। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, फिर थर्ड कर लिया, फिफ्थ कर लिया, फिर फोर्थ कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड का ए करा पहले, फिर फोर्थ का बी करा, फिर फिफ्थ का सी करा, फिर फर्स्ट का डी करा। ऐसा मत करना। जो सारे पार्ट्स हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के वो एक साथ ही करना। और आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क का ही अटैम्प्ट करने का ट्राई करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको आते नहीं हैं तो बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं लिखूँगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मतलब कुछ भी नहीं आता उसका। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 2 मार्क का तो आता होगा, इतना तो पढ़ा होगा, तो 2 मार्क का लिखो। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क में क्या हो रहा है। 2 मार्क में हो सकता है 39 + 2 41 हो, या फिर 59 + 2 61 हो जाए। उसके बाद मिसलेनियस पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, आप 3-4 वैरायटी के पेन ले आओ स्टेशनरी की दुकान से, उसको चला के देख लो एकदम कौन सा पेन आपको सूट कर रहा है, और अभी से ही उसी पेन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करना है। दिन में पानी पियो, पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है, नींद नहीं आती है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अपने को रोज़ पीना है। एक बार ऑब्ज़र्व करो कि क्या सच में 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हो। बॉटल को साथ में रखो टेबल पे, और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपका ब्रेक आया, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है 5-10 मिनट का, तो उसमें आपको स्ट्रेचिंग करनी है। जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आज की वीडियो में, इसकी एक समरी बनाने का और उस समरी को वॉल पे चिपकाने का। जब भी आप सुबह उठ के देखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ, इन पॉइंट्स का मेरे को ध्यान रखना है। इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, आएगा, वो भी आएगा धीरे धीरे करके, तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।